ध्यान मुद्रा, दोनों नेत्र बंद, ज्ञान मुद्रा बना करके दोनों अपने जंघाओं पर हाथ रख लीजिएगा। चलिएगा और शून्यता की ओर हम चलते हैं, अपने शरीर को शून्य करते हैं। सबसे पहले उपयोग हम दाएं पैर के अंगूठे पर ले जाते हैं। पूरे शरीर को शून्य करना है। अंगूठी से अंगुलियां, अंगुलियों से पंजा शून्य महसूस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। घुटने से आगे बढ़ कर के कमर तक पूरा एक पैर शून्य, रिलैक्स। अब बाएं पैर की अंगूठे, अंगुलियां, पंजा धीरे धीरे सावकाश बढ़ते हुए घुटने तक, घुटने से आगे बढ़ते हुए कमर तक, दोनों पैर शून्य, रिलैक्स। दाएं हाथ के अंगूठे, अंगुलियां, पंजा, चिहुनी, शोल्डर, कंधे तक, दायां हाथ शून्य। बाएं हाथ की अंगूठे, अंगुलियां, पंजा, चिहुनी, कंधा, दोनों हाथ शून्य, रिलैक्स। और नाभि केंद्र पर पहुँचिए, मणिपुर चक्र पर। वहाँ से ऊपर उठते हुए वक्षस्थल, हृदय चक्र, गर्दन और ठोड़ी, मुख, नासिका, नेत्र, ललाट, पूरा शरीर शून्य। ओंकार ध्वनि से अपने शरीर की शून्यता को महसूस कीजिएगा। चेहरा प्रशस्त हो, रीढ़ की हड्डी एकदम खिंची हुई हो, स्ट्रेट हो। चेहरे पर किसी प्रकार की शिकन ना हो, किसी प्रकार का टेंशन ना हो, प्रशस्त मुद्रा हो, खुश मुद्रा हो। नमो अरिहन्तानं नमो अरिहन्तानं नमो अरिहन्तानं। यदि आपको ऊर्जा से भरना है, स्वास्थ्य लाभ लेना है, ज्ञान की वृद्धि करना है, हर क्षेत्र में सफल होना है, तो अच्छे से प्लुत में खींच करके बोलना है। जैसे हम बोलते हैं, नमो अरिहन्तानं। इतने जल्दी नहीं करना है।
आराम आराम से बोलना है। नमो अरिहंतानम। अभ्यास कीजिएगा, श्वास दीर्घ खींचते हुए लीजिएगा, कीजिएगा। जैसे हम खींच करके बोलते हैं, सावकाश। नमो अरिहंतानम। श्वास दीर्घ श्वास लीजिएगा, अंदर श्वास को रोक कर रखिएगा। नमो अरिहंतानम। हम जिन्हें नमस्कार कर रहे हैं, जिनका ध्यान कर रहे हैं, वह हमारे ध्यान का विषय बनना चाहिए। जहाँ भी आपने अरहंत परमेष्ठी की प्रतिमा देखी हो, उनका ध्यान करिएगा। चाहे कुंडलपुर के बड़े बाबा हों, चाहे महावीर भगवान हों, चाहे शांतिनाथ भगवान हों, चाहे डोंड बस्ती के पार्श्वनाथ भगवान हैं, उनका ध्यान करिएगा। वो आपके सामने झलकना चाहिए, नेत्र के सामने, हृदय के सामने, तभी तो आपका ध्यान हुआ। नमो अरिहंतानम। अरहंत परमेष्ठी की मुद्रा आपको दिखाई देना चाहिए। या समोषण में विराजमान भगवान का ध्यान करिएगा। भगवान समोषण में विराजमान हैं। समोषण में 3 कटनी हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। भगवान कमलासन पर विराजमान हैं। कमलासन से 4 अंगुल ऊपर विराजमान हैं, ऐसा ध्यान कीजिएगा। भगवान के चारों दिशाओं में मुख दिखाई देते हैं। अष्ट प्रातिहार्यों से भगवान सहित होते हैं, उनका ध्यान कीजिएगा। नमो अरिहंतानम। नमो अरिहंतानम। देखिए, भगवान के समोषण में 12 कोठे होते हैं, जिनमें देवतागण, देवियाँ, चतुर्निकाय के देव, देवियाँ, मनुष्य, त्रियंच, गधर परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, सावक साविका, आरिका सभी विराजमान हैं। उस समोषण को देखने का प्रयास करिएगा। 12 कोठे हमारे ध्यान का विषय बनना चाहिए। समोषण के चारों ओर देखिएगा। गधर परमेष्ठी, मुनिराज, सावक साविका, देव देवियाँ, त्रियंच सभी भगवान के समोषण में विराजमान हैं। एक बार समोषण का ध्यान के माध्यम से दर्शन कीजिएगा। आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, धन लक्ष्मी बढ़ेगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी और पुण्य का वर्धन होगा, पाप की निर्जरा होगी, स्वास्थ्य लाभ होगा। नमो अरिहंतानम। नमो अरिहंतानम। अरहंत परमेष्ठी 100 इंद्रों से बंदित हैं, बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, जिनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं, अनंत चतुष्टय से संपन्न हैं, जिनका शरीर परम औदारिक हो गया है और सूर्य की प्रभा भी फीकी पड़ गई उनके शरीर के आगे,
जो कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान हैं, 34 अतिशय और 5 प्रातिहारों से शोभित हैं, ऐसे जो जन्म मरण आदि 18 दोषों से रहित हैं, ऐसे अरहंत परमेष्टि हैं। आज हमारा सौभाग्य है, हम उन्हें ध्यान का विषय बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उन जैसा बनना है। नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। हाँ, प्रतिमा सामने हमारे ध्यान का विषय, जैसे बिल्कुल साक्षात सामने कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ विराजमान हों, या जो भी भगवान आपने अच्छे से जिनके दर्शन किए हों, ऐसे भगवान आपके सामने बिल्कुल ध्यान का विषय बन रहे हों। ऐसा लग रहा हो हम उनके साक्षात सामने बैठे हैं और अरहंत परमेष्टि के दर्शन कर रहे हैं, दर्शन का लाभ ले रहे हैं। भगवान को ध्यान का विषय बनाइए। शांत मुद्रा भगवान की, नेत्र नासिका अर्थात नासा दृष्टि रखे हुए हैं और उन्हें कोई संसार से आशा नहीं है, इसलिए नासा दृष्टि है। भगवान आपकी दृष्टि नासा पर है, हमारी दृष्टि आशा पर लगी हुई है। हमारी दृष्टि भी आशा से हट करके नासा पर आ जाए, अर्थात हमें कोई संसार से आशा ना रहे। प्रशस्त मुद्रा, सौम्य मुद्रा, कहीं पर तनाव नहीं है भगवान की मुद्रा पर, कहीं कोई क्रोध नहीं है, कोई मान नहीं है। ऐसी मुद्रा आप भी बना करके भगवान का दर्शन करिएगा। कुछ शांति झलक रही है भगवान के चेहरे से, वो शांति हमारे जीवन में शांति प्रदान करेगी। भगवान हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं, उन्हें कोई करने योग्य शेष काम नहीं बचा, वो सब कर चुके हैं। उन्होंने देख लिया संसार में कुछ भी करने से दुख होता है, हाथ पर हाथ रख करके बैठ करके ध्यान करने से सुख की उपलब्धि होती है। वो मुद्रा हमारे लिए दर्शा रही है। पद्मासन से बैठे हुए विराजमान हैं, कहीं चल नहीं रहे, घूम नहीं रहे, फिर नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, शांत अनंत चतुष्टयमय हैं। अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर जिनके अंदर प्रकट हो चुका है, अष्ट प्रातिहारों से सहित हैं। धन्य है ऐसे भगवान। इन भगवान का ध्यान हमें सुख समृद्धि देने वाला है। ऐसे भगवान का ध्यान हमारे कर्म की निर्जरा कराने वाला है। ऐसे अरहंत परमेष्टि का ध्यान हमारी स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला है। ऐसे अरहंत परमेष्टि का ध्यान रोगों से मुक्त करने वाला है। ऐसे अरहंत परमेष्टि का ध्यान राग, देश और मोह का विलय करने वाला है। ध्यान दीजिएगा। अपने ध्यान से भगवान की प्रतिमा ओझल नहीं होना चाहिए, लगातार भगवान दिखना चाहिए। कितनी सौम्य मुद्रा है, समचतुर संस्थान है, बज सब नारा शयनन की धनी है। ऐसा अद्भुत रूप, अनोखा रूप तीनों लोकों में कहीं नहीं है। ऐसे भगवान का हम ध्यान कर रहे हैं, जहाँ सभी देवी देवता नतमस्तक हैं। व्यंतर देव, भवनवासी देव, जोशी देव, वैमानिक देव, चतुर्निकाय के देव जहाँ पर नतमस्तक हैं, जहाँ पर
चक्रवर्ती भी नमस्कार कर रहा है, राजा महाराजा सब नमस्कार कर रहे हैं, जहाँ पर शह भी आकर के नमन कर रहा है। धन्य ऐसे भगवान, हमारा सौभाग्य है, हम उन्हें ध्यान का विषय बना रहे हैं। चलेगा, अब दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा, नेत्र बंद रहेंगे और नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, अरहंत मुद्रा को बनाइएगा। दोनों हाथों को आप स्पर्श कराइएगा, कानों से स्पर्श कराइएगा, कानों से स्पर्श कराइएगा, नेत्र बंद रहेंगे। हाँ, धीरे धीरे सावकाश हाथ को ऊपर उठाइएगा, हाथ को ऊपर उठाइएगा, पूरी अरहंत मुद्रा को ऊपर तक ले जाइएगा, पूरी अरहंत मुद्रा को ऊपर तक ले जाइएगा, पूरे ऐसे करिएगा इस रूप में। नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। धीरे धीरे सावकाश, जैसे कर्ण को पहले स्पर्श कराया था, कानों से स्पर्श कराइएगा, दोनों कानों पर हाथ रखिएगा। नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। दायां हाथ सीने पर रखिएगा, हृदय पर, बायां हाथ उसके ऊपर रखिएगा, सीना सीना, हृदय हार्ट। नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। नाभि पर दायां हाथ स्पर्श करिए, रखिएगा, उसके ऊपर बायां हाथ रखिएगा। नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम। एक बार खूब जोर से सांस लेकर खींचना है। नमो अरिहंतानम, नमो 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 अरिहंताणम 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 अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। महसूस कीजिएगा अरहंत परमेष्ठी से जो हमने ऊर्जा प्राप्त की है, वो नाभि केंद्र से हमारे पूरे शरीर में एक एक आत्म प्रदेश में पहुंच रही है, और हम एक एक आत्म प्रदेश से भगवान की भक्ति ध्यान कर रहे हैं। असंख्यात प्रदेशों के साथ भगवान का ध्यान भक्ति। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ, मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ, मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है,
ऊर्जा से भर रहा हूँ। मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ। मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ। चलिए नेत्र बंद रहेंगे, दोनों हाथों को आपस में अच्छे से रगड़ लीजिएगा। अच्छे से रगड़िएगा, ऊर्जा आ जाए, ऊष्मा पैदा हो जाए। अब दोनों हथेलियों को अपने अपने नेत्रों पर रख लीजिएगा। पूरे शरीर को स्पर्श कर लीजिएगा। बोले अरहंत परमेश जी की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।